नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो मैंने नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, इस पे बनाया है। तो आपको आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वीडियो रहने वाला है, वो है नोट्स कैसे बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि लगभग मेरे को 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने का और स्टेट पीएससी आरएस की तैयारी करने का, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी में नोट्स बनाता था, बुक्स में नोट्स बनाता था, ठीक है। और फिर बाद में मेरे को समय के साथ साथ पता चलने लगा कि यार जो हार्ड कॉपी में नोट्स बनाते हैं मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हार्ड कॉपी में जो नोट्स बनाए हुए हैं वो ठीक नहीं होते, मेरे लिए ठीक नहीं थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं 24 घंटे घर पे रह के पढ़ाई नहीं कर सकता था, ठीक है। मैं जॉब में हूँ, तो मेरा प्रोफेशन ऐसा था कि मेरे को कभी ना कभी मतलब महीने में 1 या 2 बार बाहर जाना पड़ता था, या ऑफिस में रहता हूँ, ठीक है, घर पे रहता हूँ, या इधर उधर ट्रैवलिंग करता था, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स और नोट्स हो जाते हैं अगर हार्ड कॉपी में चीज़ें करने लगे, ठीक है, मटेरियल कलेक्ट करने लगे। तो स्टार्टिंग में मैंने बनाए, खूब मेहनत की, ठीक है। लेकिन मेरे को समय के साथ ऐसा लगने लगा कि यार अगर जो मैंने नोट्स हार्ड कॉपी में बनाए, ठीक है, तो वो तो मैं अगर मेरे को थोड़ा बहुत ऑफिस में टाइम मिल रहा है तो ऑफिस में पढ़ ही नहीं सकता, और ट्रैवलिंग में जा रहा हूँ तो वो ट्रैवलिंग में पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे को अच्छा खासा टाइम मिलता था, ठीक है, मतलब ट्रैवलिंग में जाता था, ऑफिशियल वर्क से इधर उधर जाता था, ठीक है। तो मेरे को अच्छा खासा टाइम मिलता था। तब मेरे को दिमाग में आया कि यार ये तरीका सही नहीं है नोट्स बनाने का। बहुत सारे नोट्स बनाए, ऐसे कैसे पढ़े हुए हैं, मतलब कम से कम मतलब 15-20 कॉपियाँ भरी होगी मैंने 100 पेज की, पर वो अभी भी ऐसी पड़ी, मैंने उठा के उनको नहीं देखा। तो फिर समय के साथ साथ मेरे को पता चला कि यार ये तरीका सही नहीं है नोट्स बनाने का। तो पहले थोड़े बहुत मैं लैपटॉप में नोट्स बनाया करता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 100% नोट्स मैं लैपटॉप में नहीं बनाता था, क्योंकि पहले कभी आदत ही नहीं थी। मतलब पहले जब भी हम पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, या फिर इंजीनियरिंग की है, और या फिर उससे पहले 12th के बाद तैयारी की है कंपटीशन एग्ज़ाम की, या फिर कुछ भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो हम जनरली कॉपी में लिखने की आदत थी। लेकिन क्या हुआ कि वो आदत से ही शुरुआत की थी, चलो इसी तरह से नोट्स बनाते होंगे। जब प्रिपरेशन शुरू किया आईएएस का और स्टेट पीएससी का, तो कोई नया तरीका पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को ये तो पता चलने लग गया कि यार ये नोट्स जो मेरी प्रोफाइल है, मैं जॉब करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, ठीक है, और मेरे को उस टाइम पे नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, चाहे मैं दुनिया के कहीं पे भी कोने पे हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं नोट्स, चाहे जो नोट्स किसी तरह से जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स मैं देख सकता हूँ। तो ये कंस्टेंट था मेरे को हार्ड कॉपी में नोट्स बनाने का, ठीक है। और दूसरा कंस्टेंट ये था कि हार्ड कॉपी में नोट्स बनाने का कि एक बार आपने उस नोट्स को लिख लिया ना दोस्तों, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, और दूसरा क्या है कि अगर आपने वो नोट्स बना लिए, ठीक है, जैसे 100 पेज के नोट्स आपने बना लिए, हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, हिस्ट्री के 100 पेज के नोट्स आपने बना लिए, तो आप क्या उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादा तरीका अपना सकते हो कि आपको कुछ नए टॉपिक मिले, कुछ नई बातें मिली, तो 1-2 पेज बीच बीच में छोड़ सकते हो हर टॉपिक के पीछे, ठीक है। तो वहाँ आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी वो क्या रहेंगे कि वो इतने सिस्टमेटिक नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। अभी जैसे आप देखो कि जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, हिस्ट्री में पढ़ा कि जैसे मुग़ल पीरियड पढ़ा, ठीक है, मुग़ल पीरियड के आपने इस फर्स्ट टाइम में हार्ड कॉपी में नोट्स बना लिए, तो पूरा 2-3 पेज भर गए। अब आपने क्या किया, ज़्यादा ये कर सकते हैं कि 1-2 पेज खाली छोड़ दिए, ठीक है। तो जब भी आप दोबारा पढ़ोगे या कहीं और पढ़ोगे, इधर उधर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो पेज आपने छोड़े हैं ना उस पर लिख लोगे, ठीक है। लेकिन जैसे अब जैसे मुग़ल पीरियड है, मुग़ल पीरियड कहाँ से शुरू होता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको शाहजहाँ के वाले टॉपिक में, उस सेक्शन में अगर कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो आप वहाँ नहीं कर पाओगे, लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको।
अकबर के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आपको लास्ट में ही लिखना होगा, ठीक है। उसमें कुछ ऐड और डिलीशन नहीं कर सकते हो आपने जो ऑलरेडी लिख चुके हो। तो क्या होगा कि आपको मतलब नोट्स 2-3 भागों में लगेंगे कि एक मुगल पीरियड्स पूरा पड़ा हुआ है और उसके कुछ कुछ पॉइंट साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक तो ड्रॉबैक ही हो गया। दूसरा, आप जो एक बार नोट्स बन गए ना उसको कम नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आपने एक बार 100 पेज के नोट्स बना लिए, हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर एक बार 100 पेज के नोट्स बना लिए तो मैं बता रहा हूँ कि आपको 1-2 पेज छोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसे करते 150 पेज के नोट्स बन गए, तो आप उसको समय के साथ साथ, ठीक है, मतलब समय के साथ साथ कहने का मतलब ये है कि आप किसी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, 3 बार पढ़ते हो, धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट क्या है कि परमानेंट मेमोरी में फिट होता जाता है। तो आपको जैसे कोई सब्जेक्ट स्टार्टिंग में 100% पता है, तो सेकंड टाइम पढ़ा तो आपको 50% दिमाग में रहेगा वो सब्जेक्ट, ठीक है। फिर थर्ड टाइम पढ़ा तो 75% दिमाग में रहेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। तो आप क्या सोचोगे कि यार मेरे को तो नोट्स बहुत शॉर्ट बनाने हैं, मैं इतने सारे 150 पेजेस के नोट्स क्यों बनाऊं। मैं तो चाहता हूं कि यार मेरे नोट्स सिर्फ 20-25 पेज में हो जाए, ठीक है। तो आप उस टाइम पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर पूरे नोट्स अलग से लिखो, फिर उसमें भी एक कंस्टेंट आ जाएगा। जब आप भी 2 महीने 4 महीने बाद उस सब्जेक्ट को रिवीजन करोगे ना, तो आप पाओगे कि फिर उसमें भी वही कंस्टेंट आ गया। तो सबसे एक्चुअली क्या है कि मेरे को सबसे बेस्ट जो सॉफ्ट कॉपी में लैपटॉप में नोट्स बनाने का जो एडवांटेज लगता है ना, यही लगता है कि आप नोट्स को जब चाहे चेंज कर सकते हो, जब चाहे उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, एडिशन डिलीशन, ठीक है, एडिट, बहुत कुछ कर सकते हो आप, यही लगता है। बाकी मैं कोई वो नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि हार्ड कॉपी में नोट्स बनाने गलत हैं, ठीक है। सबका अपना अपना वो है, ठीक है, कि हार्ड कॉपी में बना सकते हो, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में बना सकते हो, तो वो आपका चॉइस है। लेकिन मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो दोस्तों एक्चुअल में मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई भी जो कुछ भी स्टडी करता है, किसी सब्जेक्ट को सीरियस पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। मतलब नोट्स कब बनाने चाहिए, कितने बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी में नोट्स क्यों बनाने चाहिए, कुछ कुछ बातें मैं ऐसे डिस्कस करूँगा। और जो मैंने अपने यूपीएससी के दौरान और स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, जो नोट्स बनाए वो भी कुछ मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा कि मैंने कैसे बताया। मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं और उनको मैं अभी भी पढ़ता हूँ, ठीक है। और मेरे को वो नोट्स इतने यूज़फुल होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। हार्ड कॉपी बुक्स उससे कहीं ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो स्टार्टिंग में उसको पढ़ लिया आपने, ठीक है, अच्छा लगा, अब जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ा तो 10% याद रहा, 90%, दोबारा पढ़ा, तीबारा पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको वो सब्जेक्ट अच्छा हो गया। बस आपको अब रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है उस नोट्स को पढ़ने के लिए, मतलब उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो आप क्या करोगे, फिर आपके पास दिमाग में आएगा कि यार मतलब जब ऐसे कर करके सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना आप, ठीक है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, इनमें कम से कम अगर सब्जेक्ट को जोड़े ना अपन, तो 20 से 25 सब्जेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे नोट्स आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। और जब आपने 20-25 सब्जेक्ट पढ़ लिए ना, ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ आपके दिमाग में रहेंगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट को, कुछ कुछ टफ कीवर्ड्स को, कुछ कुछ चीज़ों को आपको रिवाइज करता रहना पड़ेगा। तब आपको लगेगा कि यार मेरे पास 20-25 सब्जेक्ट हैं और इतने सारे नोट्स हैं। तो आप बाद में घबरा जाओगे, या फिर बाद में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगेगा कि यार ये तरीका तो सही नहीं लगा मेरे को, मतलब जो नोट्स बनाए ये काम नहीं आ रहे मेरे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो नोट्स आप बनाओ ना दोस्तों, आपके अंत तक काम आए, अंत तक क्या पूरा लाइफ टाइम काम आए। मतलब कैसे, जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट को रिवीजन करना है ना, तो बहुत कम मेहनत में, और जो आपको नहीं पता है और बस आपको थोड़ा पता है थोड़ा नहीं पता है, बस उन पॉइंट्स को आप देख लोगे ना, तो आपको उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ दोस्तों, जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री लेता हूँ मैं, ठीक है। अब हिस्ट्री में जैसे है ना, मैं अभी थोड़ी पढ़ाई कम कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं है ना, मतलब मेरे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक अच्छे से और दिमाग में एट ए टाइम में सबको रिकॉल कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी अब टाइम निकलता है ना, जैसे, ठीक है, मेरे को 2 महीने 4 महीने हो गए, ठीक है।
तो अब 4 महीने बाद तो ऐसा कैसा दिमाग में छपन रहेगा, ठीक है। जब आप उस सब्जेक्ट को रिवीजन करना शुरू करोगे तो क्या पूरा पूरा पढ़ोगे आप, मतलब बड़े बड़े नोट्स पढ़ोगे या फिर पूरी पूरी बुक्स पढ़ोगे, क्या क्या चीज़ों करोगे आप, ठीक है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट आपको हमेशा ही याद रहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ फैक्ट होते हैं ना, वो फैक्ट आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे। कुछ लिंकेज होते हैं ना, वो हमेशा याद नहीं रहेंगे, वो लिंक आपको बनाना पड़ेगा, वो कीवर्ड्स कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा। कंसेप्ट तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट के आपको नोट्स नहीं बनाने, कंसेप्ट को आपको दिमाग में छापना है, ठीक है। और वो अपने आप छप जाते हैं कंसेप्ट, ठीक है। अब जैसे कंसेप्ट का मतलब जैसे है कि आपने मुग़ल पीरियड पढ़ा, ठीक है। तो मुग़ल पीरियड में कंसेप्ट ये है कि मुग़ल पीरियड में आपको बड़ी बड़ी बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या मुग़ल पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, जैसे कि आई थिंक 1528 से बाबर आया था और इंडिया पे राज करना शुरू किया था। थोड़ा बहुत 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, इतना तो आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हुमायूं आया था, फिर हुमायूं थोड़े दिन बीच में आया, फिर शेर शाह सूरी आया, फिर उसके बाद अकबर आया, शायद 1556 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1-2 साल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद फिर अकबर 1605 तक अकबर रहा था। उसके बाद फिर जहांगीर आया, ठीक है। जहांगीर का शासनकाल शायद 1628 के आसपास था। उसके बाद फिर जहांगीर के बाद शाहजहाँ आया, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब लगभग आई थिंक 1658 या 57 में या 58 में के आसपास उसका रूल शुरू हो चुका था। फिर औरंगजेब 1707 तक रहा। तो अब देखा होगा आपने कि 4-5 राजा के मैंने नाम लिए, ठीक है। जो मुग़ल रूलर थे उनके नाम लिए। अब कंसेप्ट ये होता है कि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, ये हर चीज़ लिखने की नहीं होती है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम, थोड़ा बहुत राजा के बारे में, ठीक है। जैसे अब अकबर को देख के अकबर को 10-15 पॉइंट मेरे दिमाग में होना चाहिए कि अकबर का व्यक्तित्व कैसा था, उसका प्रशासन कैसा था, उसका जो बोलते राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसका धर्म के बारे में क्या विचार थे, उसने कैसे अपना जो राज्य है उसका विस्तार किया, ठीक है। हाँ, राजपूतों की उसमें क्या भूमिका थी। तो इस तरह के आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बाकी कुछ बचे फैक्ट और लिंकेज क्या होते हैं। फैक्ट और लिंकेज जैसे क्या होते हैं, अब अकबर के टाइम पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हुई दोस्तों। जैसे अकबर ने एक दीन इलाही एक धर्म चलाया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दीन इलाही धर्म चलाया था, लेकिन अब उस दीन इलाही को आप मोर डिटेल में याद नहीं रख सकते हो हमेशा। तो आपको क्या है, उसके कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर अकबर के टाइम में कुछ पेंटिंग स्टार्ट हुई थी, आर्किटेक्चर स्टार्ट हुए थे, तो आर्किटेक्चर के आपके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। कौन कौन से आर्किटेक्चर मतलब फोर्ट्स बने, पेंटिंग बनी, पेंटर के नाम कौन कौन से हैं। तो ये तो मतलब अभी पढ़ोगे थोड़ी देर, मतलब 2 महीने बाद फिर भूल जाओगे आप। तो ऐसे कीवर्ड्स और फैक्ट्स और लिंकेज आपको ओनली उसमें नोट्स में होने चाहिए, ना कि पूरा कि अकबर का जन्म इस टाइम पे हुआ था, अकबर का शासनकाल यहाँ से यहाँ हुआ था। मतलब आप हर चीज़ नोट्स में लिख रहे हो तो वो नोट्स नहीं है। मेरा ये मानना है दोस्तों कि नोट्स, अगर जैसे आप सॉफ्ट कॉपी की बात करता हूँ मैं, सॉफ्ट कॉपी में अगर नोट्स बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप कितने बड़े बना लो, ठीक है, लेकिन आपको दोबारा पढ़ोगे उसको, फिर तिबारा पढ़ोगे, तो क्या है कि धीरे धीरे आप उसको हर कॉपी के एक बार में मैंने इतने नोट्स बनाए। अब वर्जन 2 बना लो, ठीक है। तो वर्जन 1 में आपने पूरे नोट्स बनाए, वर्जन 2 में क्या किया कि उसी को एडिट कर लिया आपने, ठीक है, कि यार ये तो मेरे को पता है, ये तो मेरे दिमाग में रहेगा, ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में रहेगा, तो ये तो मेरे को याद रहेगा। तो करना क्या है कि आप उसको एडिट करो सेकंड वर्जन में, ठीक है। अब सेकंड वर्जन में उसको एडिट करोगे तो उसको और रिड्यूस करोगे आप। जैसे आपने स्टार्टिंग में 100% कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो नोट्स आप 50% बनाते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर सेकंड टाइम पढ़ोगे ना, तो 50% को आप और 30% कर दोगे, और फिर धीरे धीरे उसको और कम कर दोगे। 1 मिनट दोस्तों, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है, मेरे को थोड़ा डाउट आया, इसलिए उस डाउट को क्लियर कर लूँ मैं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो एक्चुअली दोस्तों ये ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है, पर आप पेशेंसफुली इसको वीडियो को सुनना, ठीक है। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। मैं जानता हूँ ना, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है ये नोट्स बनाने का, ठीक है।
मतलब और स्पेशली जो हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, ठीक है, उसमें जो जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट होते हैं ना, जनरल सब्जेक्ट, उनको नोट्स बनाने का तो बहुत ही रामबाण तरीका है। मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस के साथ कि सॉफ्ट कॉपी में इससे अच्छा तरीका आपको कोई बता ही नहीं सकता। और डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है, आपके कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो आपकी सहूलियत के हिसाब से, तो वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा लंबा होगा लेकिन थोड़ा धैर्य बना के वीडियो को अंत तक सुनिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के या फिर अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई भी है, हर किसी के लिए यूज़फुल है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो भी पढ़ाई करता है उसके लिए यूज़फुल है, चाहे वो स्कूलिंग कर रहा है, कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, उसके लिए यूज़फुल है ये, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों, मैंने बड़ी बड़ी बातें कर ली कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे नोट्स बनाने चाहिए। अब मैं ये बताता हूँ प्रैक्टिकली वो चीज़ों को आप कैसे करो, मैंने किस तरह से नोट्स बनाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर का। वो आजकल सबको होता है, मोबाइल का होता है तो कंप्यूटर का भी होता ही है, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी 2-3 चीज़ें फाइलें होती है, ठीक है। एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस होता है, जिसमें कि एक तो वर्ड फाइल होती है, एक एक्सेल फाइल होती है, ये 2 ही होती है मेन, 2 ही काम आएगी। और तीसरी फाइल पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ होती है। तो ये 3-4 फाइल होती है। पीडीएफ में कुछ करना नहीं होता है, पीडीएफ तो आपको कहीं इधर उधर से मिल जाएगी, तो उसको तो आप ऐसे सेव कर सकते हो, एडिट नहीं करना उसको, बस सेव कर लो, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में आप नोट्स बना रहे हो। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि मैंने अपने जो नोट्स ऑलमोस्ट 99% ओनली एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी, उसके मैंने शायद 50% नोट्स, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसको आप इसमें इंग्लिश में लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। उसकी जो स्क्रिप्ट है वो हिंदी में दिखे, और हिंदी में जब लिखोगे ना तभी उसको फील कर पाओगे उस सब्जेक्ट को। अदरवाइज सारे सब्जेक्ट तो इंग्लिश जो स्क्रिप्ट होती है ना, मतलब जो रोमन स्क्रिप्ट बोलते हैं शायद इसको, तो उसमें लिख सकते हो आप। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं ये बोल रहा था कि मैंने जो नोट्स बनाए ना, वो लगभग सारे 90% नोट्स, ठीक है, हिंदी को छोड़ के सारे के सारे फिर मैं धीरे धीरे सॉफ्ट कॉपी में आ गया, ठीक है। मैंने ट्रेडिशनल तरीका हटा ही दिया, ठीक है। तो मेरे अब पहले मैं है ना शॉप पे जाता था, 10-10 12-12 रजिस्टर एक साथ खरीद के लाता था, एक सब्जेक्ट के ना, इस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है, ये अलग, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री अलग, मेडिवल अलग, और मॉडर्न अलग, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अलग, ऐसे नोट्स बनाया मैंने दोस्तों, ठीक है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पढ़े हुए हैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं कभी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से और कुछ भी काम नहीं आए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है उसमें, एक तो बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, ठीक है। आपको लगता है कि यार काश सिर्फ पढ़ना पड़े, लिखना ना पड़े। तो ये तरीका मेरे को तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और ये तरीका उनके लिए और बेस्ट है जो जॉब में हैं, या फिर मतलब एक जगह बैठ के हार्ड कॉपी से नहीं पढ़ पाते हैं। आजकल तो हर चीज़ की सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल होगी दोस्तों। जो बुक्स आपको हार्ड कॉपी मिलती है, वो जैसे मैंने अमेजन किंडल है ना, एक ऐप यूज़ करता हूँ, उसमें बहुत सारी सॉफ्ट कॉपी मिलती है बुक्स की, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और भी बहुत सारी है, ठीक है। तो ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी जो नोट्स की कमी नहीं है, बस आपको यूनिडायरेक्शनल होना है, कि इधर उधर ज़्यादा भागना नहीं है, कि क्योंकि टाइम तो वेस्ट होता है ऑनलाइन में, ठीक है। तो यह है दोस्तों, आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं कि मैंने खुद नोट्स कैसे बनाए, और वो नोट्स आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों। अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री कितना बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब आप अगर हिस्ट्री को सेटिंग से पढ़ना है तो 6 महीने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर 3-3 4-4 घंटे भी हिस्ट्री को रोज़ पढ़ रहे हो तो 6 महीने लगते हैं। प्राचीन, मेडिवल, उसके बाद फिर मॉडर्न, और फिर उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जैसे फिर मैंने स्टेट पीएससी की राजस्थान की, तो राजस्थान की हिस्ट्री इटसेल्फ 2 से 3 महीने लेती है, ठीक है। तो मतलब 7-8 महीने मान लो हिस्ट्री को। जब आप सोचो दोस्तों, इतने आपने हिस्ट्री पढ़ ली, उसको रिवाइज कर करके कितना आप उसको शॉर्ट बनाओगे, ठीक है। हाँ, हार्ड कॉपी में कितना शॉर्ट बना सकते हो आप, नहीं बना सकते हो आप, क्योंकि ये चीज़ मैंने फील की है ना। तो मैं बताऊँ आपको, अब मैंने सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बना लिए, कीवर्ड्स बनाए मैंने, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए, ठीक है। तो पॉइंट्स को मैं रिवाइज करता हूँ, और मेरा वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक
बहुत मतलब एक दिन में मैं मतलब एक दिन तो नहीं होगा, मतलब 2-3 दिन में मैं पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर सकता हूँ दोस्तों, ये है। ठीक है, और नोट्स ऐसे हैं कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बट वो नोट्स जहाँ तक मेरे को लगता है जो नोट्स बनाता है ना, वो नोट्स उसी की भाषा होती है और वो उसी भाषा में वही सबसे अच्छा समझ पाता है। आपके नोट्स, मेरे नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। ठीक है, यही नोट्स की सबसे खासियत होती है कि आप चाहे टॉपर्स के नोट्स ले लो, आप उस नोट्स को वो फील लेके नहीं पढ़ पाओगे जो आप खुद नोट्स मेहनत करके बनाते हो। ठीक है दोस्तों, तो नोट्स तो खुद ही बनाने चाहिए। ठीक है, किसी के नोट्स नहीं लेने चाहिए। फिर भी आपको अगर चाहिए ना नोट्स मेरे, ठीक है, तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी वाले नोट्स कोई सा भी सब्जेक्ट का जो चाहिए होगा ना, वो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको और अच्छे सा आइडिया होगा कि वो, मेरे को लग रहा है दोस्तों कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो वो आपको और अच्छे से आइडिया होगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं अगर आप मेरा तरीका फॉलो कर रहे हो और आपके कुछ और इनपुट्स उसमें ऐड कर रहे हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाए, तो मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो चलते दोस्तों, ये RS का है एक फ़ोल्डर और एक UPSC का है। ठीक है, तो मतलब ये 2 फोल्डर में मेरी 4-5 साल की प्रिपरेशन छुपी हुई है दोस्तों। ठीक है, इसमें सब कुछ है जो मैंने 4-5 साल में पढ़ा। तो यहाँ से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो UPSC की तैयारी कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है, उसको पता चल जाएगा ये देखते से कि ये फ़ोल्डर किस बला का नाम है, ये फोल्डर के नाम क्यों है, क्योंकि उसमें पेपर होते हैं दोस्तों। ठीक है, GS 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल होता है। ठीक है, फिर प्रीलिम्स होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ फोल्डर मैंने बनाए। अब ये कितने 9 फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, 9 फोल्डर में मैंने पूरा UPSC के कंटेंट को कैटेगराइज कर रखा, ऑर्गेनाइज कर रखा। तो अब चलते हैं जैसे GS पेपर 1। अब GS पेपर 1 में या तो आप पेपर वाइज आप पर्टिकुलरली IAS की तैयारी UPSC कर रहे हो तो ऐसे फोल्डर बना सकते हो, या फिर सब्जेक्ट वाइज भी फोल्डर बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, अंदर जाएंगे ना तो आपको सब्जेक्ट वाइज ही फोल्डर मिलेंगे। ठीक है, अब GS में जैसे GS फर्स्ट है, GS फर्स्ट में ज्योग्राफी भी आती है, सोशल इशू भी आते हैं और हिस्ट्री भी आती है। ठीक है, तो आपको GS 1 के अंदर सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बनाने तो भी बना सकते हो, तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हिस्ट्री में जैसे GS 1 में हिस्ट्री है, UPSC हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों UPSC हिस्ट्री में। अब ये देखो UPSC हिस्ट्री में मैंने किस तरह से नोट्स बना रखे। मेरे सारे नोट्स लगभग ना, मैं जो ब्रीफ जो नोट्स बनाने हैं ना, तो नोट्स तो मैंने सारे एक्सेल में बनाए हैं। टाइप करता हूँ दोस्तों, मैं टाइप करने में आलस नहीं करता हूँ। ठीक है, डिलीट, एडिशन, एडिट करने में मैंने कभी आलस नहीं किए। आपको ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। नोट्स बनाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बस आप एक अच्छी डायरेक्शन में थोड़ा अच्छी डायरेक्शन में अपनी एफर्ट्स डालो। ठीक है, तो आपको आउटपुट थोड़ा अच्छा मिल सकता है। बाकी शॉर्टकट तो इसका भी नहीं है, हार्ड कॉपी का भी नहीं है दोस्त, बट आपकी यूज़फुलनेस आपकी बढ़ जाती है इसमें। तो अब जैसे आप दोस्तों हिस्ट्री का बताया ना, तो मैंने हिस्ट्री में सिंपल सी बात है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी होता है हिस्ट्री में, और उसके बाद मेडिवल है, मॉडर्न है। ठीक है, कुछ कुछ आप अपने हिसाब से फोल्डर बना सकते हो। तो 3 फोल्डर तो मैंने बना लिए कि एंशिएंट है मेरे पास, मेडिवल है और उसके बाद मॉडर्न है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ और अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो फोल्डर को। अब जैसे आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, तो अब जैसे मैं एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ मैंने कैसे नोट्स बनाए। ठीक है, तो मतलब मैंने पूरे जो हिस्ट्री के नोट्स है ना 7-8 एक्सेल बना रखी है, 7 to 8 एक्सेल मैंने बना रखी है। उस एक्सेल में छोटे छोटे हर एक टैब के अलग अलग टॉपिक लिख रखे हैं। ठीक है, और उसको खोल खोल के मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, तो मैं बताऊंगा आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों। तो देखो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब पार्ट 1 तो ऑब्वियसली एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू होगा, पार्ट 2, पार्ट 3 हो सकता है, पार्ट मतलब 2-3 पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री के हो जाए, और 2-3 पार्ट मेडिवल हिस्ट्री के हो जाए, 2-3 पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री के हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 बताता हूँ। ये रहा पार्ट 1 एक्सेल में। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने थोड़ा बहुत ऊपर लिख लिया, पार्ट 1 है। ठीक है, अब एंशिएंट हिस्ट्री का है क्योंकि पार्ट 1 है, तो स्टार्ट वहीं से होगी, इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिर IBC है, इसमें वैदिक है, J&B मतलब जैन एंड बुद्ध धर्म के बारे में। तो आपको बड़ा बड़ा लग गया होगा कि यार इसमें क्या रहने वाला है। ठीक है, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, वैदिक पीरियड का है, जैन एंड बुद्ध का है। ठीक है, तो इतने सारे आपको इसमें मिलेंगे।
तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। जब आप इसको खोलोगे ना तो देखो किस तरह से। अब कुछ कुछ जैसे हर एक सब्जेक्ट में आपको है ना, जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना तो क्या होगा कि आपको कुछ लगेगा कि कुछ अपनी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा कि यार मेरे को थोड़ा बहुत इसका भी बनाना चाहिए। जैसे अब मैंने इसमें देखो दोस्तों ट्रेवलर्स का बना रखा है, तो आपको पता है कि हिस्ट्री में ट्रेवलर्स कितने हो जाते हैं, तो आप एक ही ट्रेवलर्स के एक टैब बना सकते हो। जैसे मेरे को एक कम पड़ गया, ठीक है, एक में मैंने कम से कम 20-25 ट्रेवलर्स के नाम लिख रखे हैं, और फिर दूसरा तो मैंने टैब 1 टैब 2 इस तरह से। देखो नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आपको एक्सेल और वर्ड और पीडीएफ इनका तो थोड़ा बहुत कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, और बहुत बेसिक है, तो ठीक है आप मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हो तो नोट्स भी बना सकते हो इस तरह से। तो मैं जैसे आप कस्टमाइज़ करना, तो जैसे मैंने ट्रेवलर्स है, आपको पता है ट्रेवलर्स और राइटर हिस्ट्री में बहुत सारे हो जाते हैं, और इंस्क्रिप्शन, तो ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक इंस्क्रिप्शन का एक अलग से फोल्डर बना रखा है, तो आप देखो यहाँ पर मैंने इंस्क्रिप्शन का पूरा, मतलब आपको दिमाग में रहेगा कि ये इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी पूछ लेगा कि इस इंस्क्रिप्शन के बारे में बताइए, ठीक है। जैसे हर एक पीरियड में अलग अलग इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, ठीक है। तो जैसे प्रयागराज इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, एहोल इंस्क्रिप्शन है, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है, तो बहुत सारे दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको नासिक केव इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, रबात तक इंस्क्रिप्शन है, इस तरह से। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा दोस्तों, ये हो गया। अब ट्रेवलर्स को हो गए, जैसे ट्रेवलर्स के नाम आपने बहुत सारे हो जाते हैं, तो ट्रेवलर्स का आपको क्या है कि उसको छोटे छोटे पॉइंट बनाने। अब जैसे कोई भी ट्रेवलर्स उठा लो आप, ठीक है, अब कालन है, कालन का आपको पता होना चाहिए कि कालन कौन था, कालन, ठीक है, कालन का नाम आते से आपको पता होना चाहिए। तो कालन के बारे में क्या जानते हो आप, फर्स्ट हिस्टोग्राफर इन इंडिया, और कालन कहाँ से बिलोंग करता था, इन छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कालन जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता था, लगभग 12वीं शताब्दी में उसका टाइम पीरियड है, और उसने एक राज तरंगिनी करके बुक लिखी है। तो अगर 2-3 पॉइंट भी लिख लिया ना, तो आपको कालन के बारे में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी है, एक बार मेहनत कर लिया आपने, बस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हो। और देखो दोस्तों, अब जैसे इसमें आप बहुत सारे पढ़ोगे, फाहियान है, फाहियान के बारे में 1-2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे फाहियान है, मैंने लिखा है ये चंद्रगुप्त मौर्य के, नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, ठीक है। उसका टाइम पीरियड किसके है, नागार्जुन है, वासुमित्रा है, ये बहुत सारे हैं दोस्तों, मैंने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना रखे हैं, वो आप भी बना सकते हो, ठीक है। 1-2 फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो ऐसा हो गया। अब जैसे वैदिक पीरियड देख लो दोस्तों, अब वैदिक पीरियड के मैंने पूरे, अब वैदिक पीरियड मेरे को 50% तो दिमाग में है, लेकिन हमेशा तो वो दिमाग में रह सकता है, मेरे को रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा मेंस है तो मेंस में मेरे को पॉइंट्स पता होना चाहिए, फैक्ट्स पता होना चाहिए, ओनली कंसेप्ट काम नहीं आता है। तो देख सकते हो आप दोस्तों, इसके मैंने किस तरह से नोट्स बना रखे हैं। अब कुछ जनरल पॉइंट होता है, जैसे वैदिक पीरियड में कुछ जनरल पॉइंट है तो आपने जनरल पॉइंट लिख लिए। उसके बाद विमेंस का क्या रोल है वैदिक पीरियड में, उसके बाद 10 राज युद्ध हुआ, उसका क्या है। अब उसमें वेद आ जाते हैं, ऋग्वेदा हो गया, यजुर्वेदा हो गया, सामवेदा हो गया, अथर्ववेदा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब कुछ आगे जैसे अब सिमिलरिटी बिटवीन IVC एंड वैदिक पीरियड, और आगे चलते हैं। अब जैसे आपको फीचर पता करने हैं कि यार वैदिक पीरियड में वैदिक पीरियड के फीचर क्या हैं, और फिर लेटर वैदिक पीरियड के फीचर क्या हैं, बस ये तो है वैदिक पीरियड में। अब देखो पूरा वैदिक पीरियड मैंने दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, वैदिक पीरियड को कम से कम 8-10 क्लासेस चाहिए 2-2 घंटे की कंप्लीट करने के लिए। मतलब सोचो दोस्तों, आपको कितना 8-10 घंटे की क्लासेस आप हर बार तो ले सकते हो, और इतना कम से कम 20-25 पेज हो जाएंगे आपको ऋग्वैदिक पीरियड को हार्ड कॉपी में बनाने में, नोट्स बनाने में। तो अब देखो दोस्तों, ठीक है, सबसे अच्छी बात जो मैं बताता हूँ, मेरे भी पहले नोट्स बहुत बड़े थे, लेकिन पहले क्या है कि मैंने पूरे सब्जेक्ट को समझा फिर नोट्स बनाए। तो नोट्स बहुत कम होने चाहिए, मतलब जो कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, तो उस सब्जेक्ट का ओनली 5 से 10% नोट्स होने चाहिए, बाकी 80-90% वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में छपा होना चाहिए दोस्तों, उसी को नोट्स बोलते हैं, ठीक है। सेम टू सेम कॉपी कर लिया, वीडियो देखते गए, नोट्स बनाते गए, इसको नोट्स नहीं बोलते दोस्तों, वो कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। अब नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको हेल्प करे रिवीजन में, नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको कुछ पॉइंट नहीं पता है तो आपके सामने तुरंत आ जाए उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब जैसे अथर्ववेदा का मैं पढ़ूंगा तो
दिमाग में रिवीजन करूँगा अथर्ववेदा, तो अथर्ववेदा मेरे को कुछ पॉइंट भूल जाऊँगा, तो मैंने अब क्या है कि अथर्ववेदा के बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, ठीक है। तो मैजिक, स्पेल एंड चार्म के बारे में अथर्ववेदा बताता है, ठीक है। जैसे सामवेदा का है, सामवेदा का क्या है कि शायद सिंगिंग से रिलेटेड है, तो ये सिंगिंग इसके है। गंधर्व उपवेदा, इसका वेद जो उपवेदा है गंधर्व है, तो इस तरह से हैं, ठीक है। अब जैसे ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में ये कुछ पॉइंट मैंने लिखा है कि ऋग्वेद की जो हिम्स हैं, ठीक है, ऋग्वेदा को यूनेस्को लिटरेचर की जो हेरिटेज लिस्ट है उसमें भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जो इंटेंजिबल असेट्स ऑफ यूनेस्को उसमें भी इंक्लूड किया है। तो देखो दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने एक डेढ़ मतलब ये एक टैब है बस वैदिक का, इससे बाहर नहीं आएगा आपको। अगर इसके पॉइंट्स पता है और कंसेप्ट आपको वैदिक पीरियड का पता है तो फिर आपको वैदिक पीरियड कंठस्थ हो गया और कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन करो, ठीक है। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बताऊँ आपको, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे आईवीसी के नोट्स कैसे बनाए, देखो आईवीसी में है ही क्या, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यार आईवीसी का पीरियड कब से कब तक है। अर्ली आईवीसी है, मैच्योर आईवीसी है, और फिर डिक्लाइन जो आता है, ठीक है। डिक्लाइन जो आईवीसी है वो पीरियड 3 फेज आते हैं, ठीक है। और उनका थोड़ा बहुत टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। अब आईवीसी में है ही क्या, और इसके अलावा साइट है, सारी साइट के आपको प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए, फीचर्स पता होना चाहिए। तो अब साइट लिख लो। देखो नोट्स कैसे बनते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ दोस्तों, थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल, ठीक है। जनरल तो हर चीज़ का बना सकते हो आपकी, यार आईवीसी में मेरे को जनरल पॉइंट क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वन डिस्कवर हड़प्पा, ये 13 लाख किलोमीटर का है, इस तरह से। फिर ऐसे एरिया वाइज उसका क्रम ध्यान रख सकते हो, ऐसे जनरल पॉइंट जो कि आप हर छोटे छोटे उस टॉपिक में उस पॉइंट को नहीं घुसेड़ सकते हो, तो ऐसे जनरल पॉइंट। अब साइट पे आ जाओ दोस्तों, ठीक है। आईवीसी में सिर्फ साइट ही, तो अगर 30-35 साइट आपको पता है, उसके फीचर्स पता है, तो आपका आईवीसी कंप्लीट है। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कितनी साइट लिख रखी है। अब लोथल के बारे में आप नोट्स बनाओ तो लोथल लिखने की जरूरत नहीं, गुजरात में है। कुछ चीज़ें तो आपको दिमाग में होनी चाहिए, यार गुजरात में है ये, ठीक है। वहाँ पे पोर्ट के लिए फेमस है, तो हर चीज़ को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो मैंने लोथल में क्या लिख रखा है, स्लूज गेट है, यहाँ पे मेटल एंड शीट है, मेकिंग इंडस्ट्री है, भोगावर रिवर पे है, शिप बिल्डिंग होती थी, टेराकोटा फिगराइन हॉर्स मिला है यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे पॉइंट अगर आपने कलेक्ट कर लिए ना, तो कंसेप्ट तो आपके पास पहले से ही है, पॉइंट्स आप बस रिकॉल करते जाओ, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो मैंने सारी साइट के नाम लिख रखे हैं, ऐसे कम से कम मिले 20-25 साइट के नाम लिख रखे हैं और उसकी प्रॉपर्टी लिख रखी है। तो कुछ भी आ जाए, जैसे मेंस लिखते हैं अपन, मेंस में कुछ भी आ गया, कालीबंगा के बारे में लिखो, धोलावीरा के बारे में लिखो, ठीक है। हाँ, स्टेट पीएससी में तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स पूछते हैं, ठीक है। हाँ, ये साइट कहाँ पाई जाती है, मतलब कहाँ पे इसकी लोकेशन है, ठीक है, कौन से स्टेट में है, इस तरह से कौन सी रिवर पे है। जैसे मैंने बताया आपको लोथल, अभी भोगावर रिवर पे। बहुत बड़ा वीडियो हो गया दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एक जो बोलते हैं रामबाण वीडियो रहेगा नोट्स बनाने के लिए, बहुत यूज़फुल वीडियो दोस्तों। बाकी अब बताता हूँ थोड़ा बहुत कि नोट्स मतलब कब बनाने चाहिए, ठीक है। तो नोट्स दोस्तों, जैसे आप जनरल सब्जेक्ट का मैं बताता हूँ, ठीक है। तो नोट्स है ना, आप शुरुआत में कभी मत बनाओ, आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे। मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, सारे दोस्त यूट्यूब से, इंटरनेट से और सब्सक्रिप्शन ले लेके अनअकैडमी के, बायजूस के, छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन ले लेके मैंने सारी जो पढ़ाई है ना ऑनलाइन ही की। मतलब मेरा हर चीज़ ऑनलाइन ही हुई दोस्तों, क्योंकि मेरे जॉब के साथ मैं नहीं कर सकता ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। मेरे को नहीं टाइम ऑफलाइन जाने का, मेरे को सूट नहीं करता, मेरे को तो सबसे अच्छा है ऑनलाइन पढ़ना। तो मैंने सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन ही की है। तो अब नोट्स कब बनाने चाहिए दोस्तों, तो नोट्स बनाने चाहिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, तो पहले तो सब्जेक्ट को ना फर्स्ट टाइम उसको गो थ्रू हो, ठीक है। नोट्स बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट टाइम नोट्स बनाओगे तो बहुत ज़्यादा बना लोगे और आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो आप नोट्स क्या बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को गो थ्रू हो, सब्जेक्ट के बारे में कंसेप्ट डेवलप करो, और कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि लंबे टाइम याद रखे जा सकते हैं। वो सब्जेक्ट उस फैक्ट्स को, उस लिंकेज को दिमाग में फिट करने की कोशिश करो। सब्जेक्ट को एक बार पढ़ो, उसमें एग्जाम में आए हुए यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, एनडीए, सब में जो एग्जाम में आए क्वेश्चन लगाओ, तो आपको क्या सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी पकड़ बनेगी। धीरे धीरे आपके जो वीक पॉइंट है ना, वो आप उस पर कमांड करते जाओगे। और एक बार आपने 2-3 बार अपने सब्जेक्ट पढ़ लिया ना, तो अब आपको पूरा सब्जेक्ट दिमाग में होगा, पिक्चर दिमाग में होगी। फिर आपको पता चलेगा कि अब मेरे को नोट्स कैसे बनाने हैं। तो जब आप नोट्स बनाना शुरू करोगे ना दोस्तों, इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। जब आप नोट्स बनाना शुरू करोगे ना, तो फिर देखो आप कितने ब्रीफ नोट्स बनाते हो। मतलब 100% जो नोट्स आप शुरू में बनाते थे उसका 10% बनाओगे आप,
और यही इफ़ेक्टिव तरीका होता है नोट्स बनाने का। ठीक है दोस्तों, और अगर ठीक है, मैं ये वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और आई होप दोस्तों चीज़ें समझ में आई होगी आपको। ठीक है, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्टली कमेंट करो, मेरे को मेल करो, कुछ भी करो, मैं आपकी पूरा हेल्प करूँगा इस मैटर में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियरी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जय हिंद।